आज हम बात करेंगे चंदन आसव के बारे में। व्यवहारिक तौर पर हम यह जानते हैं और सुनते हुए आए हैं कि चंदन जो है वह ठंडा है, अर्थात कि पित्त का शमन करता है। आचार्य चरक ने भी इस बात को अग्र में रखा है कि चंदन प्रदेह दाह का प्रशमन करता है। अब यदि दाह का प्रशमन करता है तो हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यह जो बॉडी की हीट होती है, ऐसे लोग कहते हैं बहुत सारे कि हमारे हाथों में जलन होती है, बॉडी में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, तो वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा यदि और भी जो पित्त संबंधी विकार हैं, जैसे कि कई बार आजकल रेडियोलॉजी के बाद में या लेज़र के बाद में जो बॉडी हीट बढ़ जाती है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। एट द टाइम ऑफ फीवर यदि बर्निंग सेंसेशन बॉडी में है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है उसकी वजह से इंटरनली जो है वह आमाशय में गर्मी बढ़ी हुई है, तो वहाँ पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इस तरीके से यह हमें और अधिक स्वस्थ देने वाला होता है। यह पुष्टिकारक होता है और हृदय को भी बल देने वाला होता है। इसका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है यूरिनरी डिसऑर्डर्स में, जो मूत्र संबंधी विकार होते हैं उनमें। यह किडनी के डिसीज़ में, किडनी स्टोन में भी बहुत उपयोगी होता है। वैसे तो पहले से ये पता है, किंतु अभी भी रिसर्च इस पर हो चुके हैं कि इसका जो लिथोट्रोपिक गुण होता है, मतलब कि जो ये किडनी स्टोन बन जाते हैं उनको तोड़ने का काम करता है, और एंटी लिथियाटिक प्रॉपर्टी भी इसकी होती है, मतलब कि जो कि पुनः स्टोन को बनने नहीं देता। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा यह एंटी अल्सरोजेनिक, एंटी गाउट मतलब कि गठिया वगैरह को भी उत्पन्न नहीं होने देता। उसके अलावा यह क्रोनिक किडनी फेल्यूर में यूज़ होता है। गोनोरिया, सिस्टाइटिस आदि ऐसे कई रोग हैं जिनमें यह बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा यह एक समस्या होती है स्वप्न दोष, तो वहाँ पर भी चंदन आसव जो है हमारे मन को, हमारे शरीर की अतिरिक्त गर्मी को शांत करता है, सत्व को बढ़ाता है और हमें स्वप्न दोष को जो है वह समाप्त करने का कार्य भी करता है। इस तरीके से जब हम इसके उपयोग देख लेते हैं तो इसके पश्चात हम इसके जो इंग्रेडिएंट हैं उसके बारे में बात करते हैं, उसकी ट्रिक को देखते हैं। तो इसकी ट्रिक है, पीएम के प्रिय बालक चंदन ने मस्त मन से पद्म उत्पल इकट्ठा किया। अब इकट्ठा किया तो आगे की घटना क्या हुई कि इसी दौरान उसको क्या लगी, मोच लग गई। मोच किससे लगी? लौह धातु व कांच से। अब चोट लगने के पश्चात क्या हुआ कि वहाँ से रक्त की धारा निकलने लग गई। यह एक काफ़ी गंभीर बात थी। उसके बाद में इसको यहाँ पर आम्रत्वक का पट्टा बांधा गया। तो अब इस ट्रिक को अगर हम डिकोड करें तो हम एक एक लाइन को डिकोड करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पीएम के प्रिय बालक। तो पी से पिप्पली, एम से मधुक, के से किरात तिक्त और प्रिय से प्रियंगु और बालक से बालक। बालक पर्याय है रिबेर का। उसके पश्चात में आगे बढ़े तो चंदन ने मस्त मन से पद्म उत्पल इकट्ठा किए। तो चंदन से चंदन और ने से न्यग्रोध, मस्त से मुस्ता, मन से मंजिष्ठा। उसके बाद में पद्म और उत्पल से सेम पद्म और उत्पल ही होंगे। उसके बाद में हम बात करें, आगे की लाइन है कि इसी दौरान मोच लगी लो धातु व कांच से। तो मोच से होगा मोचरस, लो से लोध्र, धातु से धात की और कांच से कांचनार को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। उसके पश्चात में आगे की ट्रिक है, रक्त धारा निकलने लगी। तो रक्त से रक्त चंदन, धारा के दा से हम द्राक्षा को ध्यान में रखेंगे और रा से रासना को। उसके पश्चात में ये गंभीर चोट थी, गंभीर बात थी, और उसके पश्चात में आम्रत्वक का पट्टा बांध दिया गया। तो गंभीर से यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे गंभारी को, और उसके पश्चात में हमने आम्रत्वक, तो यहाँ पर आम्रत्वक सीधा सीधा है, और बाद में पट्टा से पटोल और पाठा हम ध्यान में रखेंगे। अंत में एक बात और देख लें कि यहाँ पर जो शर्करा और गुड़ का अनुपात है वह है शर्करा 2 और गुड़ का अनुपात 1।
तो इस तरीके से यदि डायबिटिक पेशेंट में भी गर्मी बढ़ती है तो वहाँ पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किंतु मात्रा को ध्यान में रखकर। इस तरीके से हम चंदन आसव को समझ सकते हैं। किंतु यहाँ पर मैं एक बात को डिस्कस करना चाहता हूँ कि किसी भी औषधि जो ऑनलाइन बताई गई है उसका सीधे सीधे प्रयोग नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर मेडिसिन दी जाती है। अग्नि हुई, उसके अलावा दोष हुए, व्यक्ति का बल हुआ, उम्र हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर की औषधि दी जाती है। यदि हम सीधे ऑनलाइन देखकर किसी भी औषधि का प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए गुणकारी हो सकती है, मैं मना नहीं करता इस बारे में, और साथ ही साथ वह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, और साथ ही साथ हमारे लिए वह कोई असर ना करने वाली भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम निकटवर्ती जो भी वैद्य हैं उनसे संपर्क करें और फिर ही औषधियों का प्रयोग करें।